कवयित्री परिचय 1904 में प्रयाग के आप आधुनिक युग की महात्मा गांधी जी के सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म वैश्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। राष्ट्रीय धारा की कवयित्री हैं। राष्ट्रीय आंदोलन में आपने सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपकी कविताएं देशभक्ति का सिंहनाद करती चलती हैं। झांसी की रानी और वीरों का कैसा हो वसंत आपकी बहुचर्चित कविताएं मानी जाती हैं। आत्मत्याग, आत्मरक्षा, स्वतंत्रता प्राप्ति आपके काव्य का मुख्य विषय है। 1948 में मोटर दुर्घटना में आपकी मृत्यु हुई। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं काव्य मुकुल, त्रिधारा, कहानी संग्रह बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, उन्मादिनी। आशय प्रस्तुत कविता में कवयित्री जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं। आपकी भाषा सरल एवं प्रचलित खड़ी बोली है। मानव हृदय में उठने वाले भावों को आपने अपनी सहज भाषा में अभिव्यक्त किया है। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का संदेश इस कविता के माध्यम से प्राप्त होता है। आपकी काव्याभिव्यक्ति शैली अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व रखती है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा। यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। कवि कहता है कि अपने बचपन की सुंदर सुबह जैसे पवित्र और कोमल समय में उसने अपने जीवन का नया और ताज़ा विकास देखा, यानी उसके भीतर नए अनुभव, नई समझ और नई ऊर्जा का उदय हुआ। आगे चलकर जब वह युवावस्था में पहुंचा, तब यौवन की मादक लालिमा यानी आकर्षक, जोश भरी उम्र में उसने उमंग, उत्साह और जीवन की प्रबल ऊर्जा को पूरी तरह महसूस किया। यह पंक्तियां मनुष्य के जीवन के दोनों महत्वपूर्ण चरणों बचपन और युवावस्था की सुंदरता, ताजगी और उत्साहपूर्ण अनुभूति को व्यक्त करती हैं। The poet says that in the pure and tender time of his childhood, like the beautiful morning of childhood, he witnessed the new and fresh development of his life, that is, new experiences, new understanding, and new energy arose within him. Later, when he reached adulthood, in the intoxicating glow of youth, that is, the attractive and vibrant age, he fully experienced the enthusiasm, excitement, and powerful energy of life. These lines express the beauty, freshness, and enthusiastic experience of both important stages of human life, childhood and youth. जग झंझाझकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का क्रमक्रम से प्रकाश देखा। कवि कहता है कि जीवन की आंधी तूफानों और कठिन परिस्थितियों के बीच भी उसने आशा की छोटी सी लता को धीरे धीरे मजबूत होते और बढ़ते हुए देखा। विपरीत परिस्थितियों में भी मन में रहने वाली आशाएं, इच्छाएं, उत्साह और प्रेम, ये सभी भाव क्रमक्रम से उजाले की तरह उसके जीवन में फैलते गए। इन पंक्तियों में कवि व्यक्ति के भीतर कठिनाइयों के बावजूद पैदा होने वाली सकारात्मक भावनाओं और उनके बढ़ते प्रकाश का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। The poet says that even amidst the storms and difficult circumstances of life, he saw a small vine of hope gradually strengthen and grow. Even in adverse circumstances, the hopes, desires, enthusiasm and love that resided within him gradually spread through his life like light. In these lines, the poet presents a beautiful picture of the positive emotions that arise within a person despite difficulties and their growing light. जीवन में न निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। कवि कहता है कि उसके जीवन में कभी भी ऐसी गहरी निराशा नहीं आई जिसने उसे रुला दिया हो या जीवन से पूरी तरह मोहभंग कर दिया हो। साथ ही उसे कभी यह भावना भी नहीं सिखाई गई कि यह संसार झूठा है या दुनिया से विरक्ति करनी चाहिए। इन पंक्तियों में कवि सकारात्मकता,
विश्वास और जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण को व्यक्त करता है कि कठिनाइयां आईं, लेकिन उन्होंने उसे तोड़ा नहीं और उसे संसार से दूर होने या कटु दृष्टि अपनाने के लिए मजबूर नहीं किया। The poet says that he never experienced such deep despair in his life that it made him cry or completely disillusioned him with life. Furthermore, he was never taught the sentiment that this world is false or that one should be detached from the world. In these lines, the poet expresses positivity, faith, and an optimistic outlook on life that difficulties came but they did not break him, forcing him to withdraw from the world or adopt a harsh view. अरिदल की पहचान कराने। नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी भीषणता लाने पाई। कवि कहता है कि शत्रुओं या विरोधियों के समूह को पहचानने के बावजूद उसके मन में कभी घृणा उत्पन्न नहीं हुई। परिस्थितियां कितनी भी कठिन या संकटपूर्ण क्यों न रही हों, फिर भी अशांति कभी उसके हृदय तक अपनी भयानकता लेकर नहीं पहुंच सकी। इन पंक्तियों में कवि यह दर्शाता है कि वह न तो द्वेष रखता है न ही किसी विपरीत परिस्थिति को अपने मन की शांति भंग करने देता है। उसका हृदय सदैव शांत, संतुलित और घृणा से रहित रहता है, चाहे संसार में कितनी भी भीषणता क्यों न हो। The poet says that despite identifying his enemies or adversaries, hatred never arose in his heart. No matter how difficult or turbulent the circumstances, unrest never brought its terror to his heart. In these lines, the poet demonstrates that he neither harbors hatred nor allows any adverse circumstances to disturb his peace of mind. His heart is always calm, balanced, and devoid of hatred, no matter how horrific the world may be. मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंस्ततल का प्यार। कवि कहता है कि उसने जीवन में हर व्यक्ति के साथ हमेशा मधुर, प्रेमपूर्ण और सौम्य व्यवहार ही किया है। उसके बदले में उसे भी लोगों के अंतरतम से निकला हुआ कोमल, सच्चा और निश्चल प्रेम मिलता रहा है। इन पंक्तियों में कवि यह संदेश देता है कि यदि हम दुनिया से प्रेमपूर्ण और सरल व्यवहार करते हैं, तो बदले में हमें भी उसी प्रकार का स्नेह, अपनापन और दिल की कोमलता प्राप्त होती है। The poet says that she has always treated everyone in her life with sweetness, love and gentleness. In return, she has received tender, genuine, and unconditional love from the depths of people. In these lines, the poet conveys the message that if we treat the world with love and simplicity, we receive the same affection and tenderness of heart in return. मैं हूँ प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार, भरा प्रेम से मेरा जीवन लुटा रहा है निर्मल प्यार। कवियत्री कहती है कि वह स्वयं प्रेम से पूर्ण, प्रेममयी है, इसलिए उसे पूरा संसार प्रेम के असीम सागर जैसा दिखाई देता है। उसका जीवन प्रेम से भर हुआ है और वह हर किसी पर अपना निर्मल, निष्कलंक और सच्चा प्रेम लगातार लुटाती रहती है। इन पंक्तियों में कवयित्री का स्वभाव, उसकी संवेदनशीलता और दुनिया को प्रेम की दृष्टि से देखने का सुंदर भाव व्यक्त होता है, जहां उसके भीतर का प्रेम ही उसके जीवन का आधार और दूसरों के लिए उपहार बन जाता है। The poetess says that she herself is full of love, therefore, the entire world appears to her as an infinite ocean of love. Her life is filled with love, and she constantly showers her pure, unblemished, and true love on everyone. These lines express the poetess's nature, her sensitivity, and her beautiful way of viewing the world through a loving lens, where the love within her becomes the foundation of her life and a gift to others. मैं न कभी रोई जीवन में, रोता दिखा न यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। कवित्री कहती है कि उसने जीवन में कभी ऐसा दुख महसूस नहीं किया कि वह रो पड़ी हो, और उसे संसार भी रोता धोता या दुख से भरा दिखाई नहीं देता।
यदि कभी उसकी आंखों से कुछ आंसू गिरते भी हैं तो वे किसी पीड़ा या निराशा के नहीं बल्कि कोमल प्रेम, संवेदना और मधुर भावनाओं से उपजे हुए होते हैं। इन पंक्तियों में कवयित्री बताती है कि उसका जीवन दुख नहीं बल्कि प्रेम, संवेदनशीलता और प्यार की कोमलता से भरा हुआ है और वही उसके आंसुओं का कारण बनता है। The poetess says that she has never felt such sorrow in her life that she would cry, and she does not see the world as weeping or filled with sorrow. If a few tears do fall from her eyes, they are not of pain or despair, but of tender love, compassion and sweet emotions. In these lines, the poetess explains that her life is not filled with sorrow, but with love, sensitivity, and the tenderness of love, and that this is what causes her tears. Dear students, if you found this lesson helpful, please share the video with your friends so they can learn too. Subscribe to our channel for simple, clear, and complete explanations of every lesson in an easy-to-understand way. Don't forget to like, comment, and share your feedback. Your support inspires us to create more quality educational videos. Keep learning and build your confidence every day. Hit the subscribe button and press the bell icon to get instant updates on our latest lessons.